बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज की इस मुख्तसर तरीन वीडियो में मैं उन नुकात को डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आप सब के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और तैयारी कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए जो PPSC का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपने जो गोल सेट किए हुए हैं और जो मंजिल आपने सोची हुई है उस मंजिल तक पहुँचने में आपकी मदद फरमाए। तो पहली बात यह है कि आप तैयारी करने के लिए आपने कोई किताब ले ली होगी, बाज़ार में मुख्तलिफ़ किताबें अवेलेबल हैं। आप किसी भी किताब से जो तैयारी कर रहे होंगे आपने नोट किया होगा, आप देख रहे होंगे कि वो MCQs बेस्ड हैं। और एक चीज़ जहन में रखिए कि जो भी किताब अवेलेबल है मार्केट में, बाज़ार में, जो आपने ख़रीद ली है और जिससे भी आप स्टडी कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत अथेंटिक हो। और जो भी MCQs आप पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं और उसके जितने भी ऑप्शन हैं और उसके जो की रिस्पॉन्स हैं वो सारे के सारे सही हों। ये हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं गलती पाई जाती हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किताब में मौजूद तमाम MCQs के जितने भी जवाब दिए गए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हों, सही हों। उसमें गलती भी हो सकती है। और अगर कहीं आपने गलत पढ़ लिया और गलत कंसेप्ट आपके माइंड में चला गया उस MCQs को पढ़ने के बाद उस किताब से, तो यकीन कीजिए कि ये चीज़ आपको टेस्ट में, पेपर में भी नुकसान दे सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं आपको चंद चीज़ें बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हैं और इसके मुताबिक आप तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए, और ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर पेपर देने में मददगार साबित हो सकती है। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने कंसेप्चुअल बेस बनानी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको बुनियादी तौर पर आप पहले समझने की कोशिश करें। और जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पे जो बुक्स थी उसको आप स्टडी करें, और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ें, उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें, रिवाइज़ करें उनको। और इसी तरीके से आपके मास्टर लेवल पे और MPhil लेवल पे जितना भी आपने पढ़ा है उसके जो नोट्स आपने बनाए थे उससे कोशिश करें कि वहाँ से तैयारी करें और अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप अपने टीचर से रब्ता कर सकते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे मशवरा ले सकते हैं, या जिन लोगों ने पहले ये PPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं जो बहुत ईजी है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो ये है कि आप तमाम जो टॉपिक्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, उसकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लें। आप सर्च करके देख लें और उसका एक खुलासा लिख लें, उसकी एक समरी बना के लिख लें, अलग से प्रॉपर नोट टेकिंग कर लें। और ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं PPSC के एग्ज़ाम में। ऐसा करने से आपके तमाम कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद जब आप किताब से MCQs पढ़ेंगे और उसके जब जवाब देखेंगे, तो क्योंकि आपकी पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी कंसेप्चुअल बेस बन चुकी होगी, आपको मालूम होगा उन टर्म्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में। तो जब आपकी कंसेप्चुअल बेस बन जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके बाद जब आप MCQs पढ़ेंगे, देखेंगे किसी भी किताब से, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे कि ये जो MCQ है इसका जो जवाब है वो ठीक दिया गया है या गलत दिया गया है। और इसके साथ साथ आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं और इन नुकात को सामने रख कर आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो अगली बात ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, आप YouTube से कुछ देख रहे हैं, आप गूगल सर्च कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आप प्रॉपर नोट टेकिंग करते चले जाएं, उसको प्रॉपर नोट्स की शक्ल में उसको लिख लें, अपने पास महफूज करते चले जाएं। और सारा दिन जो आप काम करते हैं, शाम को बैठ के थोड़ा टाइम निकालिए, उसको रिवाइज़ कर लीजिए, एक नज़र उसको देख लीजिए,
और डेली बेसिस पे एक पेज बना लें आप, और उस पेज के दोनों साइड पे आप डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अहम अहम नुकात लिखते चले जाएं, नोट करते चले जाएं, और शाम को बैठकर जब आप रिलैक्स हों, आराम करने के बाद आप उस पेज को उठाएं और आधा घंटा उसको पढ़ लें दोनों साइड से। तो डेली बेसिस पे ये पेजेस आपके जो बनते चले जाएंगे, और रोज़ाना आप 15 से 20 मिनट एक पेज को शाम को रिवाइज करने के लिए बैठेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये 15-20 पेजेस जो आपके बन जाएंगे, इसको मैक्सिमम भी अगर आप देखना चाहें तो आपका 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा, जब इसको बार बार आप देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार स्टडी करेंगे इन पेजेस को जो आपने लिखे हुए होंगे, प्रॉपर नोट टेकिंग की होगी, तो ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी, और ये कभी भी चीज़ आपके माइंड से स्लिप नहीं होगी, और ये इन्फॉर्मेशन किसी वक्त भी आप रिटेन कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगली बात यह है कि आप कंसेप्ट मैप बना सकते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट मैप भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। उसको आप महफूज कर लीजिए, जब भी आपके पास टाइम हो उसको एक नज़र देखिए, तो आपको सारी चीज़ें जहन में आ जाएंगी, और इस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि आप मुसलसल न पढ़िए, आप उसको हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, टाइम को आप चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आधा घंटा ब्रेक लाजमी है, उसके बाद फिर 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, और फिर आप आधा घंटा 40 मिनट ब्रेक कर लीजिए। इस तरह से आप फ्रेश रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगला पॉइंट बहुत ही अहम तरीन पॉइंट है, और इसको समझने की कोशिश करें। एक वर्ड है सेल्फ टॉक। हम, आप, हम सब 24 आवर्स अपने आप से बातें करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने माइंड में दोहराते चले जाते हैं। कोशिश करें कि अपने आप से सेल्फ टॉक जो आप करते हैं उसमें इस चीज़ को लेके आएँ जो आपने सारा दिन पढ़ी थी, आपने जो नोट टेकिंग की थी, आपने जो कंसेप्ट मैप बनाया था, आपने जो अहम अहम पॉइंट्स लिखे थे। इसको लिखने के बाद आप जब रिलैक्स हों तो सेल्फ टॉक करें, और इस चीज़ को सेल्फ टॉक का हिस्सा बनाएं। आप सोचें कि मैंने आज ये पढ़ा था, मैंने इस टॉपिक को लिखा था, मैंने इसको नोट्स बनाए थे, इसके पॉइंट्स मैंने लिखे थे, ये कॉन्सेप्ट मैप मैंने बनाया था, तो उसमें क्या था, वो थीम के अंडर के कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट मैप में मैंने क्या लिखा था। इस तरीके से ये बातें अपने जहन में दोहराते रहिए, अपने आप से बातें करते रहिए। ये जो सेल्फ टॉक है, ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना देगी। तो आप प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यकीन करें सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं और इसके मुताबिक आप तैयारी करते हैं, तो यकीन कीजिए कि चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा भी बन जाएंगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, और बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको शेयर कर दी हैं कुछ 4-5 पॉइंट्स। इसको अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप न सिर्फ सक्सेसफुल हो सकते हैं, बल्कि ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन सकती है अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं। तो मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करें, और ये जो मंजिल है, ये जो गोल आपने सेट किया है, इसको अचीव करने में आपकी मदद फरमाए।